साथियों नमस्कार। मैं आज आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण, ये हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों? ये जो रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ एक सीबीआई इंक्वायरी इन्होंने स्टार्ट किया है। पहले मैं इसका कारण बताऊं क्यों वीडियो बना रहा हूं। आज सवेरे जब मैं श्री फोर्ट में घूम रहा था तो एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति समाज के कह रहे थे कि अगर मोदी जी को डर लगता है और उनको अगर खतरा है तो सिर्फ एक व्यक्ति से है, उस व्यक्ति का नाम है अरविंद केजरीवाल। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा कि मैं इस व्यक्ति को आज से नहीं जानता हूं, जब ये इनकम टैक्स कमिश्नर थे तब से जानता हूं। उनका कोई पर्सनल केस रहा होगा या किसी कारण से मिले होंगे, तो जब वो उनके अरविंद जी के पास गए, जब इनकम टैक्स में अरविंद जी काम कर रहे थे, तो वो कह रहे थे आज सवेरे कि अरविंद जी ने उनसे ये पूछा, मतलब अरविंद जी पैसे मांगते ये तो बहुत दूर की बात है। अरविंद जी ने उनसे ये पूछा कि किसी व्यक्ति ने जो नीचे के महकमे में हैं, किसी ने आपसे पैसे तो नहीं मांगे? तो कह रहे थे इस व्यक्ति की ईमानदारी इस प्रकार की थी, इस प्रकार जो उन्होंने विटनेस किया पर्सनल। तो कह रहे हैं कि ये जो एक के बाद एक, कभी इस घोटाले के नाम पे, कभी उस घोटाले के नाम पे तंग करने का प्रयत्न कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। और ये यही दिखाता है कि माननीय मोदी जी बहुत डरे हुए हैं। और इस कारण से आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, जिससे कि आप साथियों को भी ये बात मालूम पड़े कि अरविंद जी की ईमानदारी के लोग कस्में खाते हैं। और इतनी बड़ी दुनिया में, इतने पार्टियों में, सिर्फ आम आदमी पार्टी से ही इनको इतनी घबराहट है। और घबराहट इस कदर की है कि बगैर सबूत, बगैर किसी कारण, बगैर एविडेंस, पहले जैन साहब को उन्होंने अरेस्ट कर लिया, आजकल बेल पे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से। फिर उन्होंने मनीष सिसोदिया साहब को अरेस्ट कर लिया, जिस व्यक्ति ने पूरे देश के अंदर शिक्षा में क्रांति का आगाज किया, उस व्यक्ति को आपने अरेस्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि वो सबको पढ़ाने निकला है। अब कह रहे हैं कि जी सीएम का जो आवास बना उसमें घोटाला हो गया और सीबीआई इंक्वायरी हो रही है। इनके लिए सीबीआई इंक्वायरी वहां नहीं हो रही है कि मणिपुर में इतना बड़ा हिंसा का कांड हुआ, महिलाओं को नग्न घुमाया गया, भारत माता का सिर शर्मसार हुआ, वहां नहीं होगा। पुलवामा में इनके खुद के गवर्नर साहब ने कहा कि इट वाज प्लान्ड, और गवर्नर के रिपोर्ट के बावजूद वहाँ सुरक्षा नहीं मुहैया कराई गई। तो सीएम आवास के नाम पर एक सीबीआई इंक्वायरी, छोटी मोटी इंक्वायरी, सीबीआई इंक्वायरी, क्योंकि ये अपनी गलतियों को छुपाना चाहते हैं और केजरीवाल जी को बदनाम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं केजरीवाल साहब के बहुत पुराने साथियों में से एक हूं। इनकी ईमानदारी का पर्सनल गारंटी लेता हूं। और सीएम आवास में जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने बनाया, तो उसमें अरविंद केजरीवाल जी से क्या लेने देना उसका। और मुझे याद है कि जब हम लोग मीटिंग कर रहे थे सीएम साहब के साथ, तो मीटिंग करते करते वो जो छत गिरा, तो अरविंद जी ने कहा भी इसको रिपेयर करा दो। लेकिन पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के मार्फत से खबर आई कि इसका स्ट्रक्चरल सेफ्टी ठीक नहीं है, इसलिए इसको फिर से बनाना पड़ेगा। तो भाई अधिकारी जाने कि भाई उनको अपने सीएम को कहाँ रखना है। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री साहब ने 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा बनाया। कहते हैं कि उसमें जो उनका अपना एक कोई वहाँ जगह बनाई है, उसमें 1500 करोड़ खर्च हुआ है। कहते हैं कि जी जो मनमोहन सिंह साहब के पास एज ए प्राइम मिनिस्टर फ्लाइट थी,
जो एरोप्लेन था वो 3,500 करोड़ का था, लेकिन माननीय मोदी जी को उसमें अच्छा नहीं लगा, शायद चूंकि ये इंटरनेशनल लेवल के नेता हैं। तो 8,500 करोड़ का उनका फ्लाइट, कोई नई फ्लाइट आई है। तो इस प्रकार के जो बातें भाजपा कर रही है, जनता जानती है कि जनता के दुख दर्द को हरने वाला कौन है, जनता की सहूलियतों के लिए लड़ने वाला कौन है। पूरे देश में महंगाई का दर उत्तर प्रदेश में हो, जो माननीय योगी जी का राज्य है, जहां योगी जी मुख्यमंत्री हैं इतने सालों से, चाहे गुजरात हो जहां माननीय मोदी जी के शासनकाल से लेकर आज तक भाजपा का शासनकाल है, इन सब जगहों पे 8% है। दिल्ली में महंगाई की दर 4% है। एक बात और बताऊं, देखिए कुछ पार्टियां देश के अंदर हैं जो सिर्फ एक जाति की राजनीति करती है, कुछ पार्टियां कुछ एक वर्ग की राजनीति करती है। जैसे मान लो कोई बंगालियों की राजनीति करती है, कोई तमिलनाडु के लोगों की राजनीति करती है। उससे बढ़ के मोदी जी प्रयास कर रहे हैं कि हम हिंदुओं की राजनीति करें। लेकिन सबसे बड़ा वोट बैंक अगर किसी के पास आज है, और इसके पीछे जो बहुत बड़ा थॉट प्रोसेस है, वो अरविंद केजरीवाल जी के पास। तो एक ही व्यक्ति है हिंदुस्तान में जिसके पास माननीय मोदी जी से बड़ा वोट बैंक है, क्योंकि पूरे देश इनका वोट बैंक है। कैसे? अच्छी शिक्षा सबको चाहिए, अच्छे स्वास्थ्य सबको चाहिए, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। मुफ्त की बिजली सबको चाहिए, मुफ्त का पानी सबको चाहिए, अच्छी सुविधाएं सबको चाहिए, सीसीटीवी कैमरे सिक्योरिटी सबको चाहिए, जब महिलाओं को फ्री बस राइड मिला सबको चाहिए। तो जाति, धर्म, क्षेत्र सबसे ऊपर उठ करके अगर किसी ने राजनीति की है जनता के कामों की, तो अरविंद केजरीवाल है। इसी कारण से सारे के सारा फोर्स अरविंद केजरीवाल को रोकने पे मोदी जी लगा रहे हैं। और ये बहुत दुखद है। देश की जनता जानती है कि अगर इस देश में कोई पैदा हुआ जो कि सरकारी स्कूलों को ठीक कर सकता है, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। अगर इस देश में कोई पैदा हुआ जो कि सरकारी अस्पतालों को ठीक कर सकता है, बुजुर्ग माताओं पिताओं को मुफ्त का इलाज दिला सकता है, गरीबों को एक पैसा ना खर्च करना पड़े ऐसा इलाज दिला सकता है, फरिश्ते स्कीम ला सकता है जिससे कि रोड एक्सीडेंट्स में जो लोग घायल हो जाते हैं उनके इलाज में लाखों खर्च हो जाए, वो भी सरकार अफोर्ड करती है, वो है अरविंद केजरीवाल। महिलाओं को बस फ्री सेवा दी अरविंद केजरीवाल ने। इस देश के अंदर पहली बार किसी ने मुफ्त बिजली की बात की, और सिर्फ बात नहीं की, करके दिखाया, उनका नाम अरविंद केजरीवाल। मुफ्त पानी की बात की, 24 घंटे पानी की बात की, उनका नाम है अरविंद केजरीवाल। तो ये जो जनता की सहूलियतों का राजनीति है, जो सबसे बड़ा वोट बैंक है, ये है अरविंद केजरीवाल जी के पास। और यही कारण है बार बार कोई ना कोई कारण से अरविंद केजरीवाल जी को घेरने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन मैं पार्कों में खूब घूमता हूं और सभी लोगों ने ये बात कही कि बिल्कुल ही हताशा की स्थिति में है माननीय मोदी जी, निराशा की स्थिति में माननीय मोदी जी। माननीय मोदी जी को चाहिए कि भाई लाइन लंबी खींचते। इस देश ने उनको 2-2 बार फुल मेजोरिटी की सरकार बनाने का मौका दिया, तो ऐसा काम करते कि देश में सबके चहेते हो जाते। लेकिन इन्होंने औरों की लाइन छोटी करने का प्रयत्न किया, केजरीवाल जी की लाइन छोटी हो जाए, वो काम ना कर सकें, अधिकारियों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जब नियंत्रण दे दिया, वापस कहा ये गलत है, लेकिन फिर भी एक्ट बना के ओवरनाइट, रातों रात ऑर्डिनेंस बना दिया। सिर्फ 7 दिन के बाद जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने जजमेंट दिया दिल्ली सरकार के फेवर में, 7 दिन बाद बना लिया ऑर्डिनेंस, और उसको फिर पार्लियामेंट से पास करा करके बाकी पार्टियों को डरा के धमका के सपोर्ट दे लिया और एक्ट बना दिया। वो भी चैलेंज में है सुप्रीम कोर्ट में। आप सोचें इतनी जद्दोजहद एक आदमी को रोकने के लिए, कि उस आदमी का जो ड्रीम है कि 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 नेशन 1 हेल्थ केयर सिस्टम, 1 नेशन 1 इलेक्ट्रिसिटी सिचुएशन, ये इंप्लीमेंट ना हो जाए। चूंकि जनता है, सब जानती है। देश में मैं कहीं जाता हूं
मैं साउथ का प्रभार रहा मेरे पास काफ़ी लंबे समय तक, आजकल तेलंगाना का प्रभार है मेरे पास। तो मैं देखता हूँ हर व्यक्ति कहता है कि केजरीवाल जी का मॉडल कब हमारे पास आएगा, और यही मुसीबत है मोदी जी को। लेकिन मोदी जी, अच्छा ये होता कि आप मनीष सिसोदिया साहब को बिठा के कहते देश भर के शिक्षा मंत्रियों को बिठा रहा हूँ, इनसे बात करो, इनको समझाओ किस प्रकार से हर सरकारी स्कूल दिल्ली सरकार जैसा हो जाए। आजकल पंजाब में हो रहा है, भगवंत मान साहब के नेतृत्व में हो रहा है वहाँ। तो ये ना करके आपने उस व्यक्ति को जेल में बंद कर दिया। लेकिन आज नहीं तो कल मनीष जी बाहर आएंगे, जैन साहब पर भी केस खत्म होगा और मोदी जी को भी जाना होगा, क्योंकि ये देश अपने मत के माध्यम से बताता है कि देश आपसे खुश नहीं है। कृपया करके गरिमा बनाए रखें। आप माननीय प्रधानमंत्री हैं, पॉलिटिकल अपोजिशन को दुश्मन की तरह ना लें। ये सब काम के आधार पर जनता को कहें वोट देने के लिए। जैसे केजरीवाल जी कहते हैं ना कि भाई अगर हमने काम किया है तो वोट दो, काम नहीं किया तो वोट ना दो। इस प्रकार की हिम्मत आपसे उम्मीद की जाती है माननीय मोदी जी। जय हिंद, जय भारत।